FOR, free on rail. When the responsibility of sending the goods is the railways to the railway station and the loading to taken by the seller, it is called FOR. Freight is to be paid by the buyer. यानी कि FOR का मतलब है फ्री ऑन रेल का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गुड्स को भेजने का है, किसको गुड्स को भेजना है, जैसे मान लीजिए दो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर है। रुकिए जरा मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। मान लीजिए कि एक जगह एक्सपोर्टर है और एक जगह पे इंपोर्टर है, ठीक है। तो एक्सपोर्टर कौन होते हैं, जो गुड्स को भेजते हैं, और इंपोर्टर जो सेलर होते हैं, और इंपोर्टर होते हैं बायर, ठीक है। अब फ्री ऑन रेल का मतलब क्या है कि जो आपका गुड को भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी, व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडिंग द गुड्स टू द रेलवे स्टेशन एंड लोडिंग इज टेकन बाय सेलर, यानी कि ये रेलवे स्टेशन है, इस पे गुड्स को एक्सपोर्टर लोड करवा देगा। सेंड करने का काम किसका है, एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी है, लेकिन इसका जो कॉस्ट होगा, यानी कॉस्ट बियर कौन करेगा, इसका इंपोर्टर। तो इसको हम कहते हैं फ्री ऑन रेल, ठीक है। एंड लोडिंग का काम और ये चढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा किसके ऊपर आएगा, सेलर के ऊपर। लेकिन जो फ्राइट का है, यानी उसका जो स्टॉक है, जो उसका माल कहते हैं, फ्राइट को इन शॉर्ट माल कहते हैं हिंदी में, यानी सामान जो आपका जो स्टॉक है, ठीक है, इधर से उधर जो माल ट्रांसफर होता है, फ्राइट का जो कॉस्ट होगा वो कौन उठाएगा, इंपोर्टर, यानी जो खरीदेगा वो उठाएगा इसका कॉस्ट। बायर विल टेक द एक्सपेंस ऑफ द फ्राइट, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोडिंग एंड सेंडिंग इज ऑन एक्सपोर्टर। यानी ऐसा नहीं कि इंपोर्टर बोलेगा कि भाई रेल में ये सारा काम पहुंचाने का रेलवे से कौन करेगा, एक्सपोर्टर, बट पैसा ये बियर करेगा। इसको कहते हैं फ्री ऑन रेल। क्लियर हो गया सबको, लिखना है इसमें फ्री ऑन रेल में? No. Anyone want to write on free on board? फ्री ऑन बोर्ड प्राइस क्या होता है, when the seller takes upon himself the responsibility of sending the goods to the seaport and also loading, it is known as FOB. अब जो मैंने आप लोग को ये टर्म बताया था, यहाँ पर रेलवे था ना, अब उस रेलवे को हटाकर आप लोग यहाँ पर शिप लगा दीजिए, यानी रेलवे की जगह पे अब शिप का यूज हो रहा है। अब एक्सपोर्टर जो यहाँ पर कर रहा था लोडिंग एंड सेंडिंग गुड्स, वो सेम यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होगा, बस जो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा दैट इज चेंज। नाउ दे आर यूजिंग द शिप, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, इसमें क्या होता है कि द प्राइस इंक्लूड all the expenses up to the shipment of the goods from the port of the shipper. The importer has to receive all delivery of the goods in his country. Cost insurance freight में क्या होगा, जो प्राइस होगा, एक्सपेंसेस जो भी होंगे up to the shipment of good, यानी कि मान लो कि यहाँ इंडिया है और यहाँ पर USA है, और इंडिया से यूएसए में जब सामान जा रहा है तो जितना शिपमेंट तक का पैसा होगा, यानी जहां तक आपका शिप है वहां तक का सारा पैसा बियर इंडिया करेगा, यानी इंडिया सारा पैसा लेगा। अगर यहाँ तक पहुंचने से पहले अगर इसका सामान डैमेज भी होगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की जो कंपनी होगी वो उठाएगी। लेकिन यहाँ शिपमेंट के बाद अगर जो गुड पहुंचेगा यूएस तक, उस बीच में कोई डैमेज होगा तो उसका सारा जिम्मेदारी यूएस लेगा। तो इसको कहते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट प्राइस। The price includes all the expenses up to the shipment of the goods from the port of shipper, ठीक है, शिपमेंट तक, और जो इंपोर्टर होगा उसको रिसीव करना पड़ेगा all the delivery of goods in his country, और अपने यूएस में उसको सारे गुड्स रिसीव करने होंगे। इसको कहते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट प्राइस। CIF का मतलब है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट प्राइस। नेक्स्ट, एक मिनट, समझ, इंस्टॉलमेंट में भेजते हैं, सेल करते हैं। कैश सेल प्राइस, यानी कैश में जब आप कोई प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, कैश ले रहे हैं, ट्रेडर से आप जैसे बायर से कैश ले रहे हैं, कैश के बदले आप सेल कर रहे हैं,
तो ये भी चीज पता होगा कि कैश में अगर आपको डील होता है तो कई बार लोग क्या करते हैं, उसको प्राइस को लो कर देते हैं क्योंकि कैश एट द टाइम मिल रहा है। तो कैश सेल प्राइस, क्रेडिट सेल प्राइस का मतलब होता है उधार में सामान देना, यानी कि आज हमने प्रोडक्ट को क्या किया, दूसरे बायर को दे दिया और उनको हमने उधार पे दिया, यानी कि उनके पास एक टाइम दे दिया, यू हैव नीड टू गिव द अमाउंट ऑफ दिस प्रोडक्ट विद इन दिस पर्टिकुलर डेज, 3 महीने 6 महीने ऐसा हमने उनको समय दे दिया। इंस्टॉलमेंट सेल प्राइस, यानी जो सेल प्राइस जो हमने प्रोडक्ट को बेचा है उसका प्राइस हम इंस्टॉलमेंट में लेंगे। जैसे हम लोग कितनी बार टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, वो हो गया। एक्स फैक्ट्री प्राइस, जब तक आपका प्रोडक्ट फैक्ट्री में पड़ा है, जब आप प्रोडक्शन का काम करके उसको मार्केट में ट्रेड करने वाले हो, सेल करने वाले हो, तब तक आपका प्राइस कितना इनकर होगा, कितना प्राइस आप जब तक आप उसको फैक्ट्री में रख रहे हो, एक्स फैक्ट्री प्राइस। डिलीवर्ड एट द कस्टमर, डिलीवर्ड एट द कस्टमर्स डोर एनीवेयर प्राइस, यानी कि आप डिलीवरी प्रोडक्ट का डिलीवर घर तक करवा रहे हो कंज्यूमर का, तो उसमें आपका कितना प्राइस इनकर हो रहा है, कितना आप एक्सटेंड हो रहा है प्राइस। ठीक है, जैसे आप ई कॉमर्स में आप यूज करते हो तो डिलीवरी चार्जेस बहुत सारे प्रोडक्ट में लगते हैं ना, 49 रुपीज 50 रुपीज ऐसे। तो यानी डिलीवरी चार्ज वगैरह आप घर तक पहुंचा रहे हो प्रोडक्ट को, किसी पर्सन या कंज्यूमर जो फाइनल उसको यूज करने वाला है, तो उसमें आप कितना प्राइस रखिएगा। तो दीज आर द टर्म्स ऑफ द प्राइस, ये सारे टर्म्स थे सेल्स के। क्लियर हो गया, जिसमें आपका कैश, मतलब कैश में आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तब आप प्राइस कितना लोगे, क्रेडिट में यानी उधार पे दे रहे हो, इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हो, इंस्टॉलमेंट में कई बार इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, फिर आप घर तक पहुंचा रहे हो प्रोडक्ट को, डोर तक, उसके लिए प्राइस। फैक्ट्री तक में आप प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखिएगा, वेयर हाउस तक पहुंचने के बाद प्राइस क्या कीजिएगा, प्रोडक्ट का चेंज कैसे कीजिएगा। फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन रेल और CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड प्राइस। तो ये सारे आपके टर्म्स थे किसके, प्राइसिंग के। किसी को कोई डाउट है?